बहुत सारे टॉपिक्स जैसे राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया फ्लैजिला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स पे आते हैं। सबसे पहले राइबोसोम्स पे आते हैं। इट्स वेरी इजी। राइबोसोम्स जैसा कि आप जानते हैं इट्स कंसर्न विद प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे दो तरीके के राइबोसोम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी इन दोनों की ही जो है वो दो सब यूनिट्स हैं। एक ऊपर मोटी सी, एक नीचे छोटी सी, यानी 50s सब यूनिट और 30s सब यूनिट्स। और यूकेरोटिक्स में देख लें तो 60s और 40s सब यूनिट्स होते हैं। अब अगर इनको और डिटेल में देखें तो 5s आरएनए होता है 50s में, फिर 23s आरएनए होता है। ये एस जो होता है ये सेवेटबर्ग्स यूनिट होता है, और ये स्टैंड्स करता है फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब ये क्या होता है, ये मेजर करेगा डेंसिटी और साइज को, तो उसके अकॉर्डिंग ये एस लिखा जाता है। अगर 30s सब यूनिट देखें हम प्रोकैरियोट की तो 16s आरएनए का बना होता है। और अगर यूकैरियोट्स पे आ जाएं तो उसके पास होते हैं 5s, 5.8s एंड 28s। और लास्ट में होता है 40s सब यूनिट में 18s आरएनए। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम याद करना होगा। इसमें एक चीज अगर आप ध्यान से देखें तो यूकैरियोटिक के अंदर सब 8 वाला है। मे बी दिस विल हेल्प यू टू लर्न इट वेल। अब आते हैं हम नेक्स्ट उस पे, वो है साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन क्या होता है, इट्स प्रेजेंट द सेल। और आप देख सकते हैं इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। ये तीनों मिलके बनाते हैं साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन का वैसे तो बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन अगर आपने सुना हो साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यानी इसमें मूवमेंट चलता रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये क्यों चलता रहता है, जिससे जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट हो आयंस का, मटेरियल्स का। इसके फंक्शंस देख लेते हैं। ये मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, मोटिलिटी यानी कि एक जिसको कहते हैं मूवमेंट देना, वो चीज़ होती है। मेंटेन करता है शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इसके अलावा जो भी ट्रांसपोर्ट होगा, इंटर या इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, यानी सेल के बाहर से कोई आया हो बगल वाली सेल से, या सेल के अंदर ही कुछ चल रहा हो ट्रांसपोर्ट, उसको संभालता है। और सेल डिवीजन और डिफ्रेंसिएशन जब सेल का होता है तो उसमें भी इसका रोल होता है। नेक्स्ट हम आते हैं सीलिया और फ्लैजिला पे। आप देख सकते हैं सीलिया तो बहुत सारे होते हैं छोटे छोटे से, और फ्लैजिला एक या दो तीन आठ तक भी हो सकते हैं ये। तो ये इनका मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो आप देख रहे हैं। अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो आपको एक डायग्राम याद रखना पड़ेगा। इसके अंदर अगर हम ये देखें तो एक सर्कल आधा है और एक सर्कल पूरा बना हुआ है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर। फिर इसके अलावा इसमें ये इंटर डबलेट ब्रिज भी होता है। बीच के अंदर सेंट्रल रेडियल माइक्रोट्यूबुल आ गए, ये बीच में दो सेंटर में होते हैं। रेडियल स्पोक्स होते हैं और सेंट्रल की एक शीथ होती है। तो ये अगर हम काट के देखें तो हमें ये इस तरह का दिखाई देगा। और अगर हम इनके डिफरेंसेस देखें तो डिफरेंसेस ये होता है कि सीलिया बहुत छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़े मिलेंगे। सीलिया ज़्यादा नंबर में होते हैं और फ्लैजिला कम नंबर में। सीलिया जो होते हैं एक कोऑर्डिनेट मैनर में बीट करते हैं, और फ्लैजिला इंडिपेंडेंटली, क्योंकि ज़्यादातर ये कम होते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। इसके अलावा सीलिया जो होते हैं वो लोकोमोशन यानी मूवमेंट में और अटैचमेंट में भी काम करते हैं, लेकिन फ्लैजिला केवल लोकोमोशन में या मूवमेंट में ही काम करता है। अब हम आते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के ऊपर। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सेंट्रोसोम जो होता है इसके अंदर सेंट्रियोल होता है, यानी दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं सेंट्रियोल, उसका बना होता है ये सेंट्रोसोम। और ये दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर इसका हम देखें तो इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ए, बी और सी, और बीच में पिन हेड। ये ए और सी का लिंकर पे बीच में कहलाता है, क्योंकि अगर हम देखें ए, बी और सी, और ये हो गया ए, बी और सी, तो ये सी है और ये ए है, तो ए और सी का लिंकर है ये। देन वी हैड सेंट्रल हब, स्पोक्स, ये सारे इसमें मिलते हैं। अब जो डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि सेंट्रियोल जो है माइक्रोट्यूब्यूल यूनिट है जो कि सेंट्रोजोम बनाती है, और सेंट्रोजोम खुद दो सेंट्रियोल का बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल जैसे सेंट्रिन, सेनिक्सिन, टेक्स्टिन, दे आर अरेंज्ड इन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और सेंट्रियोल्स में ऑर्थोगोनल मैनर में अरेंज होते हैं। फिर मदर सेंट्रियोल जो होता है
फ्लैजिला और सीलिया बनाता है नॉन डिवाइडिंग सेल में। और यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है वो स्पिंडल अपरेटस बनाएगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये तब हम बात करेंगे जब हम सेल डिवीजन की बात करेंगे, तब आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, वो भी जल्दी जल्दी में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, किसी चीज़ की डिटेल चाहिए हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर मेरे चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर